आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। मीन्स कि वो क्या कारण है या क्यों जो है, हम कुछ भी ले सकते हैं कि उन्होंने सिंपल लिख दिया कि डिस्क्राइब करो कि जो एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो चेंज क्यों पैटर्न अपना करिए कि पहले वो प्राइमरी थी अब सेकेंडरी में क्यों आ रही है, टर्शियरी में क्यों आ रही है, यहाँ पहले टर्शियरी में थी अब प्राइमरी में क्यों आ रही है। ये सब चीज़ें जो है हमने इस क्वेश्चन में के अंदर लिखनी है, पढ़नी है। सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग लिखेंगे। ये अनएम्प्लॉयमेंट होती है क्या, वो सिचुएशन जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। और कार्ल पेब्रे ने कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जिसमें लेबर मार्केट जो है उतनी उसमें सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है लेकिन ओपनिंग्स कम होती है। मीन्स मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये जो है यही आपकी इकोनॉमी में एक कंट्री है इंडस्ट्री है और इसने जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया 20,000 लोगों के लिए। लेकिन जो हमारी लेबर मार्केट है उसमें ये होगी हमारी, हम डिमांड मान लें कि इन लोगों ने इतनी डिमांड की, इतनी इन्होंने ओपन की वैकेंसीज, लेकिन हमारे पास जो लेबर मार्केट है उसमें सप्लाई कितनी है, उसमें हमारे पास सप्लाई है 50,000 लोगों की। मीन्स 30,000 लोगों की ज्यादा सप्लाई है हमारे पास, तो ऑब्वियस जॉब तो 20 को ही मिलेगी। सो जो बाकी 30 रह गए वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सो कार्ल पेब्रे ने कहा है कि ये वो सिचुएशन है जिसमें लोगों की जो काम करने वाले लोग हैं जो अभी बेरोजगार है वो काम करना चाहते हैं वो ज्यादा होती है और काम देने वाले या काम जो असल में जिन्होंने करना है उनकी डिमांड बड़ी कम होती है। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स। हमने एक चार्ट में बता देना है। आई होप आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी हो, वहां पे आपको टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से एक्सप्लेन मिल जाएंगे। इवन आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो स्क्रॉल कीजिए, वहां पे आपको कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी अच्छे से मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा बेसिकली क्वेश्चन है कि हमने चेंजिंग पैटर्न को डिस्कस करना है, सो हम जो है वो इनको चार्ट में दे देंगे, इनके पे इतना फोकस नहीं करने की जरूरत। फिर हमने बता देना कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि एक सिचुएशन जिसमें जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल रहा है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे सप्लाई ज्यादा नहीं है, अगर डिमांड 20 की है तो हमारे पास सप्लाई भी 20 की है। मीन्स काम इतने लोग करना चाह रहे हैं और काम भी इतनों को ही मिल रहा है। फिर आगे हमने बता देना है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। 24 जो 2024 है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंट्री में जो चाइना है उसका 5% और इंडिया का 9.2% है। मीन्स इंडिया में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और बड़े सारे फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं कि आज हमारे पास जो है चेंज आ रहा है पैटर्न्स में। फर्स्ट आ गया इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। देखिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएट करेगी जिसमें हमारे पास आ जाएंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्यों आई, क्योंकि इकोनॉमी ने चेंज किया अपने आप को। इकोनॉमी ने कहा कि मुझे क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रहना, मुझे ओपन इकोनॉमी रहना है। जिससे क्या हो गया कि हमने वन नेशन वाली पॉलिसी लगा दी कि एक ग्लोब है और एक ही नेशन है हमारे पास, तो हमने सभी के साथ ट्रेड करना है। इससे क्या हो गया कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो टर्शियरी सेक्टर है, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होना स्टार्ट हुआ उनकी चीज़ों का, उनकी सर्विसेज का। सो लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया, एम्प्लॉय जॉब्स लेनी शुरू कर दी क्योंकि इन्होंने ग्रो की, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास लिबरलाइजेशन। वही बात हमने लिख देनी है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में हमने पहले एक्सप्लेन कर देना है कि एलपीजी को एलपीजी हमने रिफॉर्म आया था इंडिया में जो क्या कहता था कि लिबरलाइजेशन करो, हर चीज़ को लिबरल कर दो, इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना लेकर आओ। नेक्स्ट आ गया प्राइवेटाइजेशन की, सब कुछ जो है गवर्नमेंट के हाथों में नहीं, कोई प्राइवेटाइजेशन ना हो कि ग्रो करे हमारी इकोनॉमी। नेक्स्ट आ गया ग्लोबलाइजेशन की, ये नहीं है कि हमने अपने में ही रखना है, हमने बाहर भी ट्रेड करना है। जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है वो दूसरों को प्रोवाइड करनी है, कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना है, जो उनके पास ज़्यादा वो इम्पोर्ट करवानी है। सो हमने ये शिफ्ट आया कि जो लोग एम्प्लॉय कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा थे, जब जिनको और कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही थी, जब ये सेक्टर्स ग्रो किए तो उनको वो भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। बिल्कुल जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी और आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आई है। क्यों आईटी सेक्टर में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आई, क्योंकि इकोनॉमी फ्लक्चुएट की। पहले इकोनॉमी में इतनी ज्यादा जो है वो नहीं थी, इनोवेशंस की जरूरत, आईटी की जरूरत की, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आई, बट अब है, इसीलिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आई और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। नेक्स्ट हो गया अर्बनाइजेशन की, लोग जो है अर्बनाइज मीन्स माइग्रेट कर रहे हैं, वो रूरल से गाँव से उठकर वो कहाँ आ रहे हैं, शहरों में। और गाँव में वो पहले करते थे, प्राइमरी के अंदर आते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, और अब वो अर्बन में आ रहे हैं, मीन्स इंडस्ट्रियल एरियाज में आ रहे हैं, तो वो अब क्या कर रहे हैं, अब वो सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में जो है वो अपनी जॉब्स ढूंढ रहे हैं।
और बिजनेस साइकिल, अगर तो रिसेशन है तो मतलब अगर तो हमारा बिजनेस साइकिल की इकोनॉमी डाउन जा रही है, ऑब्वियस है लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा क्योंकि लोग इतना पैसा नहीं है इकोनॉमी में। अगर वो अप जा रही है तो और ग्रो अपॉर्चुनिटीज आएंगे और जो है इकोनॉमी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बढ़ेगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस, कोई भी अगर स्ट्रक्चर जैसे कि अब शिफ्ट कर रहे हैं लोग एग्रीकल्चर से सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी से, तो इसमें भी एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न चेंज हुआ। रीजनल इम्बैलेंस है कि कई जगह पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कई में नहीं। जहाँ पे है वहाँ पे ऑब्वियस है वो ग्रो करेगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, सो लोग जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट वेरी करती है रीजन वाइज ऑल्सो। नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट पॉलिसीज की, गवर्नमेंट क्या कर रही है। सबसे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर में उसकी 2 पॉलिसीज लिख देनी है कि वो क्या क्या कर रही है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए वो उनको फोकस कर रही है कि आप यहाँ पे काम करो, उनको गारंटी प्रोवाइड कर रही है कि हाँ आपको MCS कुछ ऐसा मिलेगा कि कुछ स्कीम्स मिलेंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी में, इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी और मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में उन्होंने इंकरेज किया एंटरप्रेन्योर्स को कि आप अपने देश में खुद सामान प्रोड्यूस करो और वो बेचे, इससे भी एम्प्लॉयमेंट आई। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी मीन्स कि उन्होंने लाइसेंसिंग वगैरह को लिबरलाइज कर दिया, इसमें लिबरलाइजेशन वाली चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट आ गया टर्शियरी सेक्टर, मीन्स जब हम सर्विसेज की बात करेंगे कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आएगी, उनको सर्विस सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए उनको स्किल्स ट्रेनिंग्स दो। डिजिटल इंडिया की IT सेक्टर के रिलेटेड, और ये सारी जो थी सभी में जैसे कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया, ये वो पॉलिसीज हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हर एक में फोकस कर रही है कि हाँ भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़े। नेक्स्ट आ गया फ्लक्चुएशन जो आती है GDP में। ये कैसे फ्लक्चुएशंस आएंगे कि GDP अगर ग्रोथ में सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करेगी, सेक्टोरल शिफ्ट आएगा, लोग एक सेक्टर से दूसरी जगह सेक्टर में जाएंगे। मान लीजिए हम वही एग्जांपल ले लेते हैं ग्लोबलाइजेशन वगैरह की। जब ऐसी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई तो क्या हुआ, उससे इंडस्ट्रीज आई इंडिया में। जब इंडस्ट्रीज का एक सेक्टर ये वाला हो गया, मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है, ये ग्रो करे और इन्होंने एम्प्लॉयमेंट्स जो है उन्होंने लोगों ने देखा कि ये तो बड़ी एम्प्लॉयमेंट्स दे रहे हैं, तो जो प्राइमरी वाले थे वो सारे शिफ्ट कर गए सेकेंडरी और टर्शियरी में। सो GDP में, क्योंकि GDP ग्रो कर रही थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी इन सेक्टर्स की वजह से। इनफॉर्मलाइजेशन भी, जब इकोनॉमी डाउन जाती है तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, जिससे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, मीन्स कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। स्किल मिसमैच है कि अगर देखिए कोई भी अगर इंडस्ट्री है ना, वो चाहेगी कि आपके पास जो भी बंदे हैं वो स्किल्ड हो रहे, वो उन्हें पूरी तरह से जो है यूटिलाइज करे, बट ऐसा जो है नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ भी कह लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट के कारणों की वजह से स्किल्स उनके साथ मैच नहीं कर रही थी और वो शिफ्ट करके दूसरे सेक्टर की तरफ एग्रीकल्चर में वो आ गए, अगर उन्होंने इंडस्ट्रीज नहीं जो वो बेस्ट कर रही थी सूट। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज हम देख लें, ये भी GDP को इफेक्ट करती है कि कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, उसके हिसाब से भी इंडिया में जो GDP फ्लक्चुएशंस हैं वो क्यों है। इससे क्या होगा कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं होगा लोगों का, लोग जो है वो सर्विस सेक्टर में ग्रो करेंगे जब हाई GDP होगी और वो शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है जी, अगर वो नहीं होगी और 2000s में के बाद जो है 2000 के बाद जो IT सेक्टर ज़्यादा ग्रो किया, टर्शियरी सेक्टर ग्रो किया, प्रमोशन हुई एंटरप्रेन्योर्स की। बट फिर भी अगर हम डेटा देखें 2022 का, तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है ना एम्प्लॉयमेंट में वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑल्दो हम कह रहे हैं कि शिफ्ट आ रहा है, लेकिन फिर भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी होती है। आपको चाहिए 4 बंदे लेकिन आपने लगाया 8, तो ये हो गई। नेक्स्ट आ गया कि एक इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर है एम्प्लॉयमेंट का, वो उसकी इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी डिसाइड करता है कि वो किस रेट पे, अगर तो वो अच्छी है तो उसके ज़्यादा बंदे टर्शियरी में होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी में कम होंगे। अगर तो आपकी इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे ज़्यादा लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है, मीन्स हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, सर्विस और सेकेंडरी में कम है। सो शेयर जो इंडियन वर्कर्स का वो माना कि हमने कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं हुआ कि वो लोग टर्शियरी और सेकेंडरी में जाएं। आगे हमने एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज बता देना कि इसमें हमने क्या देखा कि एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज क्या होता है कि शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं कि लोग नई नई जॉब्स देख रहे हैं, नई नई वर्क अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जो पुराने वो जॉब करते थे उससे वो अलग सेक्टर में आ रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है इसके कि वो सैलरीज अच्छी दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। सो कंक्लूड हमने कर देना कि ऑल्दो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के पैटर्न है उनके चेंज आ रहा है, वो प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शियरी या टर्शियरी से प्राइमरी जा रहे हैं कि जैसा भी उन्हें
फिट लग रहा है, क्योंकि आजकल के लोग जो है बड़े अवेयर हैं और वो जो अपनी एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से करते हैं कि वो अपना लाइफ जो है वो सरवाइव कर सके इस इन्फ्लेशन के टाइम पे। सो इस हिसाब से जो है इंडिया में भी पैटर्न चेंजेस हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। सो ये था हमारा सारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको इसके फुल फ्लेज PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप कमेंट फॉर्म में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। कोई भी क्वेरी है वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई होप आपको ये सारा समझ आया हो। थैंक यू।